आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज खास दिन है, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरा आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया, इसीलिए आज के दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, 199 सीटों पर 74% से ज्यादा वोटिंग रही। पिछले चुनाव का भी रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि कई जगहों पर पोलिंग बूथ पर माहौल खराब हो गया, पत्थरबाजी और मारपीट की घटनाएं भी देखी गई। सुकेती गांव, भरतपुर में, सांवलेर और भी कई जगहों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवाओं से लेकर 113 साल तक के बुजुर्ग ने भी मतदान किया और अब 3 दिसंबर को ये चुनाव के नतीजे आएंगे। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए। भारत को बड़ी सफलता मिली है, करोड़ों रुपए वाली दवाइयां सस्ते में बनाई है। 100 गुना तक सस्ती होगी ये दवाइयां। दरअसल सरकार का कहना है कि उद्योग जगत के साथ मिलकर 13 आम प्रचलित दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भारत में बनाने का निर्णय लिया गया और इन 13 में से अब तक 6 बीमारियों की 8 दवाइयां तैयार करने में भारत को सफलता भी मिल चुकी है। देखिए, पिछले 1 साल के अंदर ही 4 दुर्लभ बीमारियों के लिए भारत में दवा तैयार हुई। ये इस तरह की गंभीर विशेष बीमारियां जिन पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है, जैसे टायरोसेमिया टाइप 1। इसके इलाज में 2.5 से 6.5 करोड़ तक का वार्षिक खर्च आता है, लेकिन अब यही खर्च घटकर 2.5 लाख रुपए तक हो गया है। ये बच्चों में होने वाली विशेष बीमारी है, जिसका इलाज अगर समय पर नहीं किया जाए तो 10 साल तक की उम्र में बच्चों की जान चली जाती है। बहरहाल राहत की बात यह दोस्तों की इनमें से काफी सारी दवाइयां अब इंडिया में ही बनने लगी हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने सीएनजी पीएनजी पर एक बड़ा फैसला लिया है। महंगी एलएनजी के आयात में भी कमी आएगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से सीएनजी और पीएनजी की श्रेणी में शहरी गैस वितरण क्षेत्र में कंप्रेस बायोगैस यानी कि सीबीजी के स्टेप वाइज अनिवार्य ब्लेंडिंग की शुरुआत की घोषणा की है। अब इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा, तो हमारे देश के प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से देश में सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना संभव होगी और एटलीस्ट कुल मिलाकर के यूं समझिए कि लोगों को सस्ते में सीएनजी पीएनजी मिल पाएगी। और इसके साथ ही ये नियम भी लागू हो चुका कि ऑटो सीएनजी घरेलू पीएनजी में बायोगैस का मिश्रण करना भी अनिवार्य होगा। और खबर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। लगभग 45 मिनट इस विमान में हवा में रहे वो और इस दौरान बोले कि दुनिया में हम किसी से कम नहीं है। पीएम ने कहा, स्वदेशी क्षमताओं ने मेरे विश्वास को बढ़ाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने जब उड़ान भरी। उससे पहले वो एयरफोर्स की तरह ड्रेस सूट वूट पहनकर तैयार हुए, हेलमेट पहना और उड़ान भरकर बोले कि गजब का एक्सपीरियंस था। हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं पर अब दुनिया का भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। बड़े गौरव की बात यह है दोस्तों की ये जो तेजस उड़ान है ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, यानी कि स्वदेशी है, इसे भारत में ही बनाया गया है और स्वदेशी विमान में उड़ने वाले पहले पीएम बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। हरियाणा में 1 जनवरी 2024 से वृद्धावस्था पेंशन बढ़कर 3000 रुपए कर दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। नए साल से ही बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अभी 2750 रुपए हर महीना दी जाती है, लेकिन उसे बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया जाएगा। वैसे हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों ने पेंशन लेने से इनकार कर दिया, मतलब अपनी इच्छा से ही वो पेंशन नहीं ले रहे हैं और इससे सरकार को 100 करोड़ रुपए की बचत भी हुई। मुख्यमंत्री बोले कि इस राशि को सेवा आश्रम के निर्माण में देंगे। और खबर देखिए, सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वैसे आपको बता दूं, संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। और टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल बैन होने पर अब अनब्लॉक करने का भी ऑप्शन मिलेगा। जल्द ही मेटा की तरफ से ये नया अपडेट जारी किया जाएगा। और ट्राई ने भी डीएनडी फीचर रोल आउट कर दिया अपने मोबाइल ऐप में, जिससे कि अब अनजान नंबर से आने वाले कॉल आप अपने आप ब्लॉक कर पाएंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की तरफ से डू नॉट डिस्टर्ब मोबाइल ऐप को लेकर ये नया फीचर रोल आउट कर दिया। और खबर है कि डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी अब एंटीबायोटिक दवाइयां। इस राज्य सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने ये एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। और खबर है, पहाड़ों पर भी पहुंच रही टेलीकॉम कनेक्टिविटी। देखिए, जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंचे गाँव बौद्ध गाँव सुमचम में स्थापित हुआ जियो का टावर। अब आसानी से लोग बाग फोन पर बातचीत कर पाएंगे। और देखिए, चुनावी सिलसिले के दौरान तेलंगाना में राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल बोले कि मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। तेलंगाना में पीएम मोदी बोले, गठबंधन का नाम बदलने से भ्रष्टाचार का इतिहास नहीं बदलेगा। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दूसरे चुनावी राज्यों से निकलकर तेलंगाना में जा चुका है। और खबर देखिए, कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। केरल की कोचीन यूनिवर्सिटी में भगदड़ मच गई, जिसमें 4 स्टूडेंट्स की यानी कि छात्र छात्राओं की जान चली गई। 60 से ज्यादा घायल भी हो गए। दरअसल ये यूनिवर्सिटी में एक एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा था, जिसमें भीड़ काफी थी। अचानक से बारिश आ गई और अफरा तफरी मच गई। कोच्चि की यूनिवर्सिटी में संगीत समारोह के दौरान भगदड़ मचने से यह घटना हो गई। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री पिछले 9 साल में 20 गुना तक बढ़ी। हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम हुई, जबकि एक्सपोर्ट भारत बहुत ज्यादा करने लगा। मैंने आपको कल ही डेटा बताया था इसके बारे में। 2014 में 78% मोबाइल भारत में बाहर से खरीदे जाते थे, लेकिन इंडिया आज दुनिया के उन टॉप कंट्रीज में शामिल है जो मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि आयात नहीं बल्कि निर्यात करते हैं।
हैं। 2023 में भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन पर मेड इन इंडिया की बेसिंग है। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। ये ग्राफ में आप आंकड़ा देख सकते हैं FY23 का। सिर्फ पिछले 7 महीनों के दौरान 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट मोबाइल फोन के जरिए भारत ने किया। अमेजिंग। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने डीए में बढ़ोतरी कर दी है। 5वें और 6ठे वेतनमान के केंद्रीय कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। दिसंबर से ही 9 से 15% तक बढ़कर मिलेगी सैलरी। जुलाई नवंबर के बीच का एरियर भी दिया जाएगा। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज CPSE में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ये डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू मानी जाएगी। इस संबंध में सरकार की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया और ये आप देख सकते हैं अलग अलग वेतनमान के अनुसार 5वें वेतन आयोग के तहत डीए में बढ़ोतरी की गई। 462% से बढ़ाकर 477 कर दिया और सेकंड कैटेगरी में भी बढ़ाया गया। और ऐसे ही 6ठे वेतनमान आयोग के तहत भी डीए में 212% से बढ़ोतरी करके 230% कर दिया यानी 18% का इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई है। और इससे पहले आपको पता होगा 7th पे कमीशन के कर्मचारियों के लिए भी डीए बढ़ाया था। तो इन सब के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं ना तो दोस्तों मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है इस बारे में। 3 मिनट का वीडियो है, इसमें कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए भारत में बढ़ रहा महिला उद्यमियों का दबदबा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिजनेस वुमन के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन आने वाले 7 सालों में पुरुषों को कड़ी टक्कर देगी भारत की बिजनेस वुमन। और बड़ी खबर है, उत्तराखंड की 3 लैंडिंग डॉक टेक ओवर करेगी भारतीय वायुसेना। इनसे LAC पर स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन में मदद मिलेगी। राज्य की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। वहीं भारत के लिए एक और खुशी की बात है। देखिए हमारा सूर्ययान मिशन आदित्य L1 जो है ना वो भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि 7 जनवरी को यह L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और बड़ी खबर देखिए हिंदू धर्म को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ने हिंदूवाद शब्द को त्याग दिया है। अब हिंदुत्व और हिंदू धर्म शब्दों का इस्तेमाल होगा। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में यह फैसला लिया गया और कहा गया कि इससे सनातन धर्म का भाव आता है। ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में और इसमें यह फैसला लिया गया कि अब हिंदुइज्म यानी कि हिंदूवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे वर्ल्ड कप खेल होते हैं वैसे ही हर 4 साल में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन होता है जिसमें दुनिया भर के हिंदू एक साथ इकट्ठे होते हैं और धर्म को लेकर कुछ फैसले लेते हैं। हमारे भारत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने भी इसमें हिस्सा लिया। कुछ बातें कही थी, मैंने आपको बताया था कल ही। जयश्च आयतनम धर्म है। ये पोस्टर पर जो छोटा सा मंत्र लिखा है इसका मतलब क्या है कमेंट में बताओ मुझे। देखें और बड़ी खबर देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने आदेश दिया। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि हर राउंड में रैंडम बेस पर 2 EVM के मतों की काउंटिंग की जाएगी। प्रेक्षक करेंगे क्रॉस चेक भी। मतगणना को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं और इस बार तो दोस्तों आपको मतगणना के दिन चुनावी नतीजे भी आसानी से और जल्दी मिल जाएंगे। इनकोर पोर्टल से तेजी से आएंगे मतगणना रुझान। ECI CEO MP की वेबसाइट पर चुनाव परिणाम भी आते रहेंगे, अपडेट होंगे और बिजली भी नहीं जाएगी इस दिन 1 मिनट भी। और एक अच्छी खबर है, जम्मू कश्मीर में देखिए इंडियन आर्मी को एक बड़ी सफलता मिली है। ढूंढ निकाला पाकिस्तानी आतंकियों का ठिकाना। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ और यहाँ चीनी पाकिस्तानी ग्रेनेड और AK-47 की मैगजीन भी मिली। बड़ी खबर देखिए पूर्व फौजियों ने शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक को जाम किया। 1 रैंक 1 पेंशन पर दिल्ली में हो रही रैली में जाने से पुलिस ने इनको रोका। पंजाब में ये देख सकते हैं आप रेलवे ट्रैक के पास बैठकर धरना देते हुए पूर्व फौजी। इनके प्रदर्शन के चलते 94 ट्रेनें भी प्रभावित हुई जो हरियाणा पंजाब दिल्ली रूट पर चलने वाली ट्रेनें थी, तो इससे यात्रियों को परेशानी भी हुई। चलिए एक और अच्छी खबर आ रही है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पर देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। 17 नवंबर तक 595 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़त हुई। RBI की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और दिल्ली में पोल्यूशन पर अपडेट आ रहा। प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। दिल्ली का AQI 500 के पार पहुंच गया वापस। 20 इलाकों में लोगों के लिए सांस लेना भी खतरनाक हो रहा है। और हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले खबर आई थी ना कि चीन में बच्चों को लेकर एक रहस्यमय बीमारी फैली हुई है। तो इस पर एक्सपर्ट का यह कहना कि सावधान रहो, सफाई करो। और ये जो चीन में बीमारी फैल रही है ये कितनी खतरनाक है और क्या इसका असर भारत में भी दिखेगा। WHO ने इस पर आखिर क्या कहा है, क्योंकि WHO ने भी चीन में फैल रही बच्चों की इस रहस्यमय बीमारी को लेकर चिंता जताई और गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को अलर्ट और सावधानी बरतने की अपील भी की गई। भारत के असर को लेकर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा फिलहाल काफी कम है। इसके बावजूद हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय हर स्थितियों पर करीबी से नजर बनाए रखे हुए है। WHO ने भी चीन के इस निमोनिया वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की गई। इसके बेसिक लक्षण क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए अब गांव-गांव में जलेगी विज्ञान और शोध की अलग। शिक्षा मंत्रालय ने छेड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान और इस अभियान के तहत जो स्कूली बच्चे होते हैं ना उनको विज्ञान यानी कि साइंस और शोध यानी कि रिसर्च के प्रति जागरूक किया जाएगा, उनका रुझान बढ़ाया जाएगा। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है देखिए उस पर खबर है कि अभी रोक दिया गया रेस्क्यू ऑपरेशन को, अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। एक्सपर्ट का कहना कि अगर मशीन टूटी अब दूसरी भी नहीं आ सकती है। और एक नई समस्या आ गई है, टनल के मुहाने पर पानी का रिसाव भी बढ़ रहा है। मजदूरों के परिजनों का कहना कि अब हमारा सब्र टूट रहा है, 13-14 दिन हो गए, हमारे बेटों को कब निकालोगे। झारखंड के सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के परिजनों को सुविधाएं दे रही हेमंत सोरेन सरकार का ये कहना है। आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक पूरा होगा, तो इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि अब सारी मशीनें फेल हो गई, तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस हम भी ये उम्मीद और प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर आ जाए सही सलामत। और इजराइल हमास जंग के
कुछ अपडेट देखिए। 14 बंधकों के बदले इजराइल ने रिहा किए 42 कैदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले कि सभी की रिहाई की कोशिश की जाएगी। हमास ने बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई को टाल दिया, कहा कि इजराइल सीज फायर की शर्तें मान नहीं रहा है। जेल के बाहर फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी की ये भी आरोप लगाया। और वहीं देखिए ब्रिटेन सरकार ने भी अलर्ट जारी किया और कहा कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल न करें। फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन को लेकर ब्रिटेन में ये अलर्ट और सख्त चेतावनी जारी हो चुकी है। एलोन मस्क भी अगले सप्ताह इजराइल जा सकते हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और हमास से प्रभावित शहरों का भी दौरा कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूपी बिहार की ट्रेनों पर रेलवे का ग्रहण 2 दिसंबर से 29 फरवरी तक 40 दिन तक के लिए रद्द रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन। हरियाणा में नियमित हुई 100 कॉलोनियां। मुख्यमंत्री खट्टर की घोषणा के बाद ये अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। यमुनानगर में सबसे ज्यादा 47 कॉलोनियों को नियमित यानी कि रेगुलर किया गया है। और खबर है दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को होगा राम मंदिर का उद्घाटन। इससे पहले देखिए आप होटलों का किराया 22 गुना तक बढ़ गया है। जैसे वर्ल्ड कप फाइनल के दिन अहमदाबाद में होटल वालों ने किराया कितना बढ़ा दिया था, 2.5 लाख 3 लाख रुपए कर दिया था, है ना। वैसे अब धीरे धीरे अयोध्या में 80,000 रुपए तक तो होटल में एक रात का किराया पहुंच चुका है। जनवरी तक तो देखना और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। और खबर है हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर अब नई की खरीद पर छूट भी दी जाएगी। हिमाचल के सुक्खू सरकार की तरफ से 2026 तक हरित राज्य बनाने के लक्ष्य के तहत ये घोषणा की गई है। इसके तहत स्क्रैप वाहनों के चलते 15% तक छूट मिलेगी। और बड़ी खबर है, उत्तर कोरिया के द्वारा जासूसी उपग्रह के लॉन्च होने के बाद अब दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने बैठक करके इस पर चिंता भी जताई है। एमपी इलेक्शन में मतगणना में नहीं होगी कोई गड़बड़ी, बढ़ाई जाएगी टेबलों की संख्या। चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा गया। खेल समाचार पर खबर है, जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का ऐलान हो चुका है। उदय सहारन को सौंपी गई कप्तानी। यूएई में 8 दिसंबर से टूर्नामेंट खेला जाएगा। वैसे आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकंड T20 टेस्ट मैच खेला जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा ये मैच, जिसका लाइव प्रसारण आप जियो सिनेमा पर देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, खबर है भारत नेपाल ने उत्तराखंड में सैन्य अभ्यास शुरू किया। पंकज आडवाणी 27वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन बने। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। और खबर है हैदराबाद में बेरोजगारों से मिले राहुल गांधी, कहा बीआरएस के कारण युवा प्रभावित हैं, हम आपके सपने पूरे करेंगे। सेबी की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। आईपीओ के खर्चों को गलत दिखाने वालों की होगी जांच। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के फ्रेमवर्क में बदलाव को सेबी ने मंजूरी दे दी है और ऐसी कंपनियां जो अपने आईपीओ पे खर्चों को ज्यादा दिखाती हैं, उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। और एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक खाता वालों के लिए यूपीआई सेवा बंद रही। रात में ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत भी आई हो सकती है। 26 नवंबर को 12:30 से 3 तक। और व्हाट्सएप दोस्तों एक और नया फीचर लेकर आ रहा। देखिए आप व्हाट्सएप पर जल्दी प्रोफाइल की जानकारी आपको चैट में ही दिख जाएगी। किसी से चैटिंग करते दौरान आपको प्रोफाइल पेज पर नहीं जाना होगा, बल्कि ऑन चैटिंग के दौरान ही आप यूजर की प्रोफाइल देख पाएंगे। और हुंडई कंपनी की तरफ से अभी कारों पर ऑफर निकाला गया। 29 नवंबर तक आप ये ऑफर का फायदा ले सकते हैं। अभी कंपनी कारों पर क्या क्या ऑफर दे रही, कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में। और खबर है डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की नई स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। मिडिल क्लास को 23 लाख रुपए में मिलेगा घर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको दिल्ली में फ्लैट चाहिए तो अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से नई फेस्टिवल स्पेशल हाउसिंग स्कीम निकाली गई है और इसके तहत फ्लैट बुकिंग के लिए आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस पोर्टल पर जाकर। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए यूपी में 3 दिन बाद कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। 42 जिलों में पारा 13 डिग्री से कम हुआ। आज उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का भी अनुमान है। मेरठ गाजियाबाद की हवा भी जहरीली हो रही है। पंजाब में भी देखिए 27 तारीख से बदलेगा मौसम। बारिश के साथ कोहरे की भी शुरुआत हो जाएगी। गुजरात में भी ठंड की दस्तक के बीच झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से कई गाँव में फसलों को भी नुकसान हुआ। और इस राज्य में तो देखिए आप बारिश के चलते छुट्टियों की भी घोषणा कर दी स्कूलों में। दरअसल तमिलनाडु राज्य में 1-2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते चेन्नई में तो स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे रीजनल डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर, जिससे कि प्रदेश के हर क्षेत्र में इस तरह की आपदाओं में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जल्दी होंगे। इसके लिए योगी सरकार 11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इतना ही नहीं, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जल्द से जल्द हर जिले में टॉप 10 अपराधियों को गुनाहों की सजा देने का आदेश जारी कर दिया है। यूपी में ऑपरेशन ऑक्टोपस भी जारी है। प्रयागराज में फिर से एनकाउंटर हुआ, 2 गो तस्कर गिरफ्तार भी किए गए। और यूपी में एक और घटना हुई थी हाल ही में, आपको बताऊंगा। धार्मिक नारे लगाकर राजस्थान के कन्हैयालाल की तरह बस कंडक्टर के साथ जो घटना की थी, उस बीटेक स्टूडेंट का भी यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पिछले 3 दिन में अतीक अहमद के 3 गुर्गों का भी एनकाउंटर कर यूपी पुलिस ने धर दबोचा। तो अभी उत्तर प्रदेश में सफाई का माहौल चल रहा है, यूं समझिए आप। और इसके तहत प्रदेश के हर जिले के टॉप 10 अपराधियों के दोष सिद्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में यूपी के हर जिले के डीएम, एसपी को पुलिस कमिश्नर ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 46 जिले ऐसे जहां संतोषजनक स्थितियां नहीं है। चलिए बड़ी खबर है, केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि राज्य को अंग्रेजी में भी कानून बनाना चाहिए। भले ही क्षेत्रीय भाषा में कानून बनाए राज्य सरकारें, लेकिन उनका अनुवाद अंग्रेजी में भी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। ऐसा मध्य प्रदेश में देखिए 7.5 लाख कर्मचारियों के डीए पर सरकार खामोश। 46% मिलना है महंगाई भत्ता, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। छत्तीसगढ़, राजस्थान में आचार संहिता के बीच भी मंजूरी मिल गई। वैसे एमपी में बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में प्राचार्य ने छात्र
छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी भी दी और शपथ दिलाई। बड़ी खबर है पंजाब में देखिए 26 नवंबर से फिर से सड़कों पर उतरेंगे किसान भाई लोग, राजभवन का भी घेराव करेंगे। जबकि इससे एक दिन पहले पंजाब सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई, सहमति भी बनी थी, लेकिन अभी किसानों का वापस कहना कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कूच करेंगे, 3 दिन राजभवन पर पड़ाव डालेंगे। और अब तो 14 किसान संगठन, 5 ट्रेड यूनियन भी इसमें शामिल हो गए। मुआवजा समेत कई सारी इनकी मांगे हैं। आज भी पंजाब में किसानों का हल्ला बोल देखा जा रहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही किसानों को रोकने की तैयारी में है प्रशासन। बैरिकेडिंग लगाकर शहर में घुसने से रोकेगी, पब्लिक के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली मथुरा जाने वालों को जाम से मिलेगी मुक्ति। फरीदाबाद में रोड अंडर ब्रिज को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंजूरी दे दी है। 50 करोड़ 72 लाख में इसका निर्माण होगा। और हरियाणा की नगर निकायों में हड़ताल पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, कहा कि नो वर्क नो पे सिद्धांत लागू होगा। जो कर्मचारी हड़ताल में जाएंगे ना, उनकी तनख्वाह काटी जाएगी और वेतन देने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर है बिहार पटना में देखिए 30,000 नवनियुक्त शिक्षकों ने समय पर नहीं दिया योगदान। जिलों से शिक्षा विभाग को भेजी गई रिपोर्ट, सिर्फ 80,000 टीचरों ने किया ज्वाइन। आप भी अगर अपनी किताब छपवाना चाहते हैं तो सिर्फ 5,000 रुपए में अपनी बुक प्रिंट करवा सकते हैं। बिहार पटना में अभी राष्ट्रीय पुस्तक मेला लग रहा है, इसमें युवा लेखकों को यह मौका मिल रहा है। बात साहित्य और क्रांतिकारी पुस्तकें पहली पसंद बन रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, दिव्यांग जनों को भी मिला भारत सरकार का तोहफा। एडीप योजना से 1160 दिव्यांग जनों के बीच 1950 उपकरण भी वितरित किए गए। बिहार के नालंदा में ये इस योजना के तहत उपकरण बांटे गए, ट्राई साइकिल वगैरह वगैरह, है ना। और खबर देखिए 180 मिनट में निकले संस्कृत के 5000 शब्द। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से देश को मिले 14,167 ज्योतिषी, आयुर्वेदाचार्य और वास्तुशास्त्री। ये आंकड़ा आ रहा है संस्कृत विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह के दौरान। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना दौरे के दौरान गौ सेवा की, गायों को केला और गुड़ खिलाया। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले प्रचार पर आ रहे हैं सीएम योगी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें कैंसिल रहेगी। कोहरे की वजह से दुर्ग छापरा सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पर भी प्रभाव रहेगा। और देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज मनाया जाएगा महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस। दिल्ली से आ रहे विश्व प्रसिद्ध आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री, जो कि 60 से ज्यादा पुस्तकों के लेखक हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रमोशन में आरक्षण पर रोक हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। राज्य सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। 4 साल से कर्मचारियों का प्रमोशन अटका हुआ है, क्योंकि सरकार और कर्मचारियों के बीच पदोन्नति में आरक्षण को लेकर ये मसला फंसा हुआ है। और देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी की जान गई तो रेलवे जिम्मेदार होगा। जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें रेलवे ने जवाब दिया कि हमने पटरी को दोनों तरफ ब्लॉक किया। एक ऐसे ही मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि कई जगहों पर अक्सर देखा जाता है बच्चे स्कूल क्रॉस करते हैं। देखिए आप, इसी मसले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और रेलवे को हिदायत दी कि अगर किसी की जनहानि हुई तो रेलवे जिम्मेदार होगा ऐसी घटनाओं के लिए। और खबर है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल पहुंचे मनोहर लाल। नॉर्थ डिफेंस होम का उद्घाटन किया। मीडिया कोऑर्डिनेटर के घर पहुंचकर बेटे को सगाई की बधाई भी दी। खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शुगर केन कंट्रोल बोर्ड से मीटिंग हुई। सरकार जल्द ही बढ़ा सकती है गन्ने के दाम, विधानसभा सत्र के दौरान हो सकती है घोषणा। और पंजाब पटियाला के 30 गाँव को मिलेंगे पंचायत भवन और लाइब्रेरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 988 लाख रुपए बजट जारी किया। चेयरमैन बोले कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होगा। और देखिए पंजाब में टोल टैक्स की रेटें भी बढ़ चुकी हैं। सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा पर दरें बढ़ाएगी। अब कार के लिए आपको 165 रुपए की जगह 215 रुपए देने होंगे। आज देर रात से ही ये नए टोल रेट लागू हो चुके हैं। बिना फास्टैग के तो डबल चार्ज लगेगा। और भी ये कुछ रेट लिस्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग भारी वाहनों के लिए वगैरह वगैरह ना। और बड़ी खबर है, झारखंड में आंदोलनकारी करेंगे आर्थिक नाकाबंदी। 16 और 17 दिसंबर को कई राज्यों की सीमा को बंद करने का फैसला लिया गया। 50,000 पेंशन सहित इनकी और कई मांगे हैं। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर यह आंदोलन की चेतावनी दी है आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चे द्वारा। और हिमाचल सचिवालय के बाहर भी देखिए किसानों और मजदूरों ने हल्ला बोल किया। पूर्व एमएलए सिंघा बोले अडानी अंबानी की नीतियां नहीं चलेगी, 3 दिन चलेगा धरना। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गृह जिला हमीरपुर जाएंगे आज, और इस दौरान वो लोगों को 3-3 लाख रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। जिन लोगों के घर बरसात में क्षतिग्रस्त हुए हैं, ऐसे लोगों को राहत राशि देंगे। और हिमाचल में देखिए टैक्स सिस्टम से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है। कुल्लू में नवंबर में पिछले साल की अपेक्षा 34% कम टूरिस्ट आए। कारोबारी बोले कि सड़कें भी ठीक नहीं है। और देखिए देश के अधिकतर राज्यों में अभी सब्जी के रेट काफी महंगे चल रहे हैं। टमाटर प्याज थाली से गायब है, भिंडी के भाव भी बढ़े। महिलाएं बोली कि रसोई का बजट भी बिगड़ रहा। ये कुछ सब्जियों की रेट लिस्ट आप देख सकते हैं जो अभी बहुत ज्यादा ही हाई चल रहे हैं। और उत्तराखंड में देखिए अब इस मोबाइल ऐप से घर बैठे ही मकान का भवन का नक्शा पास हो जाएगा। HRDA में बनेगा हेल्प डेस्क भी इसको लेकर। HRDA की तरफ से उदय मोबाइल ऐप जारी किया गया, जिसमें आप घर बैठे ही अपने मकान भवन के लिए मानचित्र स्वीकृति ले पाएंगे। और बड़ी खबर है दोस्तों, एलोन मस्क भारत में करेंगे 17,000 करोड़ का निवेश। लेकिन टेस्ला कंपनी ने एक शर्त भी रखी कि अगर मोदी सरकार 12,000 इंपोर्टेड व्हीकल पर 15% चार्ज लगाती है तो कंपनी भारत में $500 मिलियन का निवेश करेगी ऐसा। और कल देव दीपावली भी है। देखिए इस मौके पर जगमगाएगी काशी। 11 टन फूलों से सजेगा बाबा विश्वनाथ का दरबार। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 780 बुजुर्गों को अरविंद केजरीवाल ने द्वारकाधीश के दर्शन के लिए रवाना किया। और खबर है दोस्तों, नोएडा से अब आपको देश में हर जगह की फ्लाइट मिल जाएगी। इंडिगो कंपनी ऑलराउंडर सर्विस
सर्विस शुरू करने जा रही है। वहीं देखिए भारत अब अंतरिक्ष में भी चीन को देगा टक्कर। नियर स्पेस कमांड के खिलाफ एक नया रोडमैप तैयार किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। आकाश के साथ साथ अब अंतरिक्ष में भी भारत ताकत बढ़ाएगा। सैटेलाइट उपग्रह के जरिए मिलिट्री सर्विलांस बढ़ाई जाएगी। और आपको बताओगा अभी 1.5-2 साल पहले पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था पंजाब में। तो दोस्तों उस मामले पर अब जांच के बाद कार्रवाई करते हुए बठिंडा के एसपी को सस्पेंड कर दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने एसपी ऑपरेशन को सस्पेंड किया। 20 मिनट तक आपको बताओगा पाकिस्तान बॉर्डर के पास पीएम मोदी का काफिला रुका था और ये भारत के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक थी। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में, यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर महज 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए बिहार के विश्वविद्यालयों में जल्द ही होगी 4108 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। बैकलॉग रिपोर्ट जमा हुई। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं 30 नवंबर तक युवा। और देखिए अब आईआईटी भोपाल के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को देना होगा स्किल असेसमेंट टेस्ट और इसके लिए कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वगैरह काफी चीजें सिखाई जाएगी। ये कुछ सवाल होंगे इससे जुड़े, देख सकते हैं आप। बड़ी खबर देखिए, धरती से खत्म हो रहे हैं इंसान, वैज्ञानिकों ने तय की तारीख। आखिर 2026 के बाद क्या होगा? हालिया एक नए अध्ययन में ये खुलासा हुआ दोस्तों कि आने वाले 300 सालों में दुनिया की आबादी घटकर 1/4 रह जाएगी। यानी वर्तमान में दुनिया की आबादी 8 अरब है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले सालों में दुनिया की आबादी 2 अरब ही रह जाएगी। और इसके लिए साल 2026 भी अहम है। वैज्ञानिक रिसर्चों का कहना कि ये साल इसलिए अहम है क्योंकि वर्तमान में दुनिया का फर्टिलिटी रेट 2.1 है, लेकिन आने वाले जस्ट 2 सालों में ये घटकर 2.0 हो जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव जन्म दर पर पड़ेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान ने लाहौर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की योजना बनाई है चीन की मदद से, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। वैसे पाकिस्तान ने एक घिनौना काम भी किया। देखिए 2 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, जिनमें से एक तो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। अधिकारियों का कहना कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। कल ही पाकिस्तान ने ये बदसलूकी वाली हरकत की। और देखिए कल ही पाकिस्तान के कराची में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 लोगों की जान चली गई। हालात ये कि पाकिस्तान कराची के शहर के 90% इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम ही नहीं है। वैसे गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती के मौके पर भाग लेने के लिए 3000 से ज्यादा भारतीय सिख भी पाकिस्तान पहुंचे। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। पहला जत्था रवाना हुआ श्रद्धालुओं का। गुरु पर्व पर पाक गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे। वैसे गुरु नानक जी की एक सीख आप भी अपने जीवन में ले लीजिए। बुरी आदतें छोड़ने के लिए संकल्प मजबूत होना चाहिए, वरना जीवन में कभी सुधार नहीं आता है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 भारत में अनवील हुई। वहीं iQ12 5G स्मार्टफोन 12 दिसंबर को लॉन्च होगा। प्राइस इसकी 45,000 रह सकती है। और सेबी की तरफ से एक और महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, सेबी ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम REITs के नियमों को बड़ी राहत दी है। 10,000 से सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए निवेश कर सकेंगे इन्वेस्टर्स। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नियमों में बदलाव किया। अब गैर सरकारी संस्थाएं भी NGO जो हैं वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 50 लाख रुपए तक जुटा सकेंगी। इसी तरह से कुछ और नियमों की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। कर्क राशि के लोगों को बिजनेस में परेशानियों से राहत मिलेगी। कन्या राशि वालों को कुछ नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। मिथुन राशि के लोग गलतफहमियां दूर करें। कुंभ राशि के लोगों को जिम्मेदारियों के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान देना चाहिए, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए